मैं इस बात से तो श्योर हूँ कि आपने ये नाम पिछले 2-3 सालों में कई बार सुना होगा। दो भाई निखिल कामत एंड नितिन कामत ने मिलकर जीरोधा को फाउंडेड किया था। जीरोधा एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि ऑफर करती है डिस्काउंट ब्रोकिंग सर्विस टू इंडियन रिटेल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। दे ऑफर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग सर्विस इन स्टॉक मार्केट, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जीरोधा इंडिया की लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव कस्टमर्स। है ना एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप जिन्होंने एडवर्टाइजिंग पे एक पैसा खर्च किए बगैर 1 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर बना दिए। सो ये सब हुआ कैसे? वेल, हेलो, दिस साइड उत्कर्ष एंड ह्यूज वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोधा की केस स्टडी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए जानते हैं कामत ब्रदर्स के बारे में। नितिन कामत जो कि सीईओ हैं जीरोधा के, जिन्होंने 17 की एज में ही ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट का काम शुरू कर दिया था और अपने दोस्तों से शेयर मार्केट से परिचित होने के बाद उन्होंने पेनी स्टॉक्स में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बट इन 2001 एंड 2 मार्केट क्रैश हुआ एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग। उसके बाद उन्होंने रिलायंस मनी में एज ए सब ब्रोकर काम किया। वहाँ पे वो पेनी स्टॉक्स में काम करते थे और वहाँ से वो अच्छा खासा पैसा कमाते थे। निखिल कामत को फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ जीरोधा, उन्होंने भी अपने भाई की तरह उनके ही फुटस्टेप को फॉलो किया। एट द एज ऑफ 17 उन्होंने भी कॉल सेंटर पे जॉब किया और ट्रेडिंग भी वहाँ से स्टार्ट कर दी थी। और जैसे ही उनको एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के कलीग्स के एसेट्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया और बाद में उन्होंने वे टू वेल में एज अ सब ब्रोकर काम किया। सो इन दोनों भाइयों के दिमाग में जीरोधा फाउंड करने का आइडिया आया कहाँ से? अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहीं पे आइडिया होगा। तो अब जानते हैं कि जीरोधा फाउंड करने का रीजन क्या था। 2005 में एक फॉरेन एचएनआई नितिन के पोर्टफोलियो से इम्प्रेस हुआ और उन्होंने उसको 25 लाख का चेक दिया टू मैनेज हिज डीमेट अकाउंट। और बाद में उन्होंने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी और वो इसी तरह के डीमेट अकाउंट को मैनेज करने लगे। लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम आ रही, वहाँ एक भी सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर वो सेमलेसली डिफरेंट अकाउंट का स्विच कर सकें। To tackle this situation, उन्होंने 2006 में रिलायंस मनी को ज्वाइन किया and this allowed them to buy and sell stocks from a single platform। अब जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बट इन ऑल ऑफ दिस कुछ तो था जो उनको मिसिंग लग रहा था। There was a huge gap between commission charged by a broker and the actual amount get after a transaction by client। और उन्होंने ये भी फिगर आउट किया क्यों यंगस्टर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। And the reason was simple: high brokerage charge and a complex trading process। तो आफ्टर ट्रेडिंग फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड, नितिन ने डिसाइड किया कि वो ब्रोकर बनेंगे और कोई ऑर्डिनरी ब्रोकर नहीं। ही डिसाइडेड टू रिवॉल्यूशनाइज ब्रोकरेज इंडस्ट्री। और तब दोनों भाइयों ने अपनी जॉब को टाटा बाय बाय किया और जीरोधा को स्टार्ट किया। लेकिन सफर इतना आसान कहाँ था, क्योंकि उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। जीरोधा को स्टार्ट करने के पीछे रीजन यही था, टू एम्पावर ट्रेड बाय सिंपल, इजी टू यूज एंड अफोर्डेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और इस तरह वो जीरोधा के साथ है। अब ये जीरोधा का मतलब क्या है? रोधा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बैरियर यानी कि बाधा, और जीरो का मतलब मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब निकलता है जीरो बैरियर, यानी किसी तरह का कोई भी बाधा नहीं आने वाली है आपकी ट्रेडिंग जर्नी। तो जैसे जीरोधा वाज फाउंडेड, फाइनेंशियल मार्केट वाज क्रैश इन 2008 एंड 9। नितिन को वीसी फंडिंग की जरूरत थी, पर कोई भी इन्वेस्टर उनके साथ उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था ड्यू टू मार्केट क्रैश। तो नितिन ने डिसाइड किया कि वो अपनी सेविंग्स को ही अपने स्टार्टअप में लगाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द सेविंग वेंट इनटू परचेजिंग एक्सचेंज रिफंडेबल डिपॉजिट एंड सेटिंग अप एन ऑफिस स्पेस। जीरोधा 15 अगस्त 2010 को स्टार्ट हुआ था एंड दिस मेड देम इंडियाज फर्स्ट डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। ऑन टॉप ऑफ दैट दे चार्ज ओनली 20 रुपीज ऑन एवरी ट्रेड irrespective of its size, with zero brokerage fees and an annual maintenance fees 300 rupees। लेकिन अभी तो बहुत सारे चैलेंजेस बाकी है, लाइक ट्रेडर्स को प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कैसे किया जाए एंड सेकंड वन इज क्रेडिबिलिटी। अनलाइक फुल सर्विस ब्रोकर, दे डिड नॉट लाइक टू सेल और परचेज एनी स्टॉक्स। पर इसे ओवरकम करने के लिए दे लॉन्च वर्सिटी, ए कलेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट लेसन एंड टर्म्स। और 2015 में फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि प्लेटफॉर्म फीस 20 रुपये से फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाए। और सिर्फ 5 सालों में कस्टमर बेस वेंट फ्रॉम 30,000 इन 2015 टू 40 लाख। और 2020 में दो चीज़ें हुई। इन 2019 कोविड की वजह से लोगों का ट्रेडिंग में इंटरेस्ट बढ़ गया। सेकंड, 10 साल बाद जीरोधा एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। इसमें कोई डाउट नहीं कि जीरोधा इज ए पायनियर इन द ब्रोकरेज इंडस्ट्री, पर उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा ड्यू टू हाई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन
द प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस टेक्निकल ग्लिचेस। अब जीरोधा की कोई ऑफलाइन ब्रांचेस भी नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म ऑनलाइन। और इस बात को तो फाउंडर्स ने भी एडमिट किया है कि ये उनका वीकेस्ट लिंक है। बोथ द फाउंडर निखिल एंड नितिन, उन्होंने अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि ट्रेडर्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। एंड सॉल्विंग ए बर्निंग प्रॉब्लम इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ ए बिल्डिंग ए स्टार्टअप। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सर्व करना इजी नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फाउंडर्स ने बहुत सारे बोल्ड डिसीजन भी लिए जो कि जीरोधा के फेवर में काम किए। सो ये थी जीरोधा की कंप्लीट केस स्टडी। होप सो आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर केस स्टडी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लेट्स रॉक टुगेदर।